सभी के सामने अपनी बात शेयर करना चाहूँगा। मेरा भी ऐसे रहा कुछ जैसे इन्होंने बताया, तो मेरे भी ट्रीटमेंट कई हो चुके हैं। ये मेरा 7वां ट्रीटमेंट है ना। 2 ट्रीटमेंट यहाँ मैंने ले चुका हूँ। मैंने भी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं। मैं जब स्कूल टाइम में था तब से मैं एडिक्ट बनना मैंने शुरू कर दिया था। वो व्यवहार वो एटीट्यूड्स मेरे अंदर आना शुरू हो गए थे। ये बात है जब मैं 10th क्लास में था, मैंने पास आउट किया था। तो 10th क्लास पास करते ही मेरे स्कूल के बाहर कुछ गवर्नमेंट स्कूल के लड़के यूजिंग करते थे, ठीक है, सूखा नशा करते थे वो लोग। तो उनके साथ मैंने करना शुरू कर दिया था। धीरे 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 बढ़ते समय के साथ धीरे धीरे वो आदत ऐसी लगी कि फिर वो डिपेंडेंसी बदल गई। तो वो चीज़ मेरे ऊपर बहुत हावी हो गई थी। शुरू में क्या होता है, मज़ा आता है पीने में, जो चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो मैं पीता था, पीते गया तो मुझे उस टाइम तो आया मज़ा, है ना। मज़े में मैं पीते चला गया। पीते मैं कौन से ट्रैक पे चल रहा हूँ मुझे नहीं पता था, क्योंकि जो वो सफ़र था मेरा, वो आने वाले टाइम मेरा ख़राब होने वाला था। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी उस टाइम। तो मैंने शुरू करा। 10th क्लास मैंने पास की थी। पहला झटका मुझे तब लगा जब मैं फेल हो गया पहली 11th क्लास में। पहले क्योंकि मैं बचपन से ही स्कूल में पढ़ाई में ठीक था, अच्छे लड़कों में नाम आता था मेरा, राइट स्टूडेंट में। तो मेरा पढ़ने में अच्छा था मैं शुरू से ही, ठीक है। वैसे ही घर वालों ने मेरे को परवरिश भी दी, पढ़ाई के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड की। कभी नहीं देखा मेरे पिताजी ने, कभी पैसा नहीं देखा यार हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो कभी इस चीज़ का नहीं देखा। तो मुझे फाइनेंशियली मेरी पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट किया गया मुझे बचपन से ही। मैं केवी में था, बढ़ते 10th क्लास तक आया, तब तक मैं ठीक था। मगर 10th क्लास में जो चीज़ मैंने आपको बताई, स्कूल के बाहर एक दिन मैंने ऐसे ही मज़े में एंजॉय के लिए वो चीज़ यूजिंग मैंने कर ली, जिसका अंजाम बहुत बुरा था। तो उस टाइम तो मैंने ले लिया। और उस टाइम लेने के बाद पहला झटका मुझे तभी लगा जब मैं 11th में मैंने साइंस ली और मैथ्स में मैं फेल हो गया। तो मेरा बहुत अच्छे लड़कों में नाम आता था स्कूल में पढ़ने के मामले में, पर मैं वहाँ फेल हो गया क्योंकि वो चीज़ मेरे मुँह पे लग गई थी। रोज़ लगना। फिर धीरे धीरे मैंने स्कूल बंद करना शुरू करा, स्कूल ना जाना, ठीक है। सुबह स्कूल नहीं जाना, लोग स्कूल जाते थे, मैं सुबह 10 बजे मेरी सेकंड शिफ्ट हुआ करती थी उस टाइम, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट मैंने 10th तक पढ़ा, उसके बाद मेरी सेकंड शिफ्ट हो गई थी दिल्ली के अंदर विज्ञान विहार में था मैं, केंद्रीय विद्यालय में, देखा हो तो गड़गड़ डुमा के पास। तो सेकंड शिफ्ट में लोग स्कूल पहुँचते थे। मैं जब 11th क्लास में आया, जब मैंने यूजिंग करना शुरू कर दी थी, तो उसके साथ में अल्कोहल भी ले रहा था। तो मेरे साथ के बच्चे जो मेरे साथ पढ़ते थे, अच्छे से पढ़ने में, उन्होंने वो चीज़ कंटिन्यू रखी, मगर मैंने अपना पाथ चेंज कर दिया था यार उस टाइम पे। वो जाते थे स्कूल, मैं 10 बजे पहुंच जाता था ठेके पे अपने ग्रुप के साथ। ठेके करने से पहले ही मैं वहाँ पहुंच जाता था। घर से पैसे भी चुराने लग गया था मैं, और शुरू में तो घर से झूठ बोल के पैसे ले लेना कि घर में ये है, फीस है, ये है, असाइनमेंट की फीस ये वगैरह वगैरह। घर में मैंने चोरी करना भी शुरू कर दिया था, या घर में अलमारी लॉक नहीं होती थी, क्योंकि शुरू में क्या होता है एडिक्ट के साथ, जब हम एडिक्शन में नहीं आते हैं तो हमारे घर वाले हम पे कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। तो वो चीज़ मेरे साथ भी थी। मेरे घर वाले मेरे ऊपर आँख बंद करके भरोसा रखते थे, पर मैंने आज तक उनका भरोसा शुरू से लेकर अभी तक तोड़ा ही है। सिर्फ कभी विश्वास पात्र के लायक में नहीं बन पाया। तो वो चीज़ आज जब ट्रीटमेंट में आते हैं, क्योंकि हम पहले सब चीज़ें नहीं सोचते, मगर जब हम ट्रीटमेंट में आ जाते हैं तो हमें वो चीज़ें सब समझ में आती हैं, जो चीज़ें मुझे भी आज आ रही है मेरे इस ट्रीटमेंट में। मैंने भी बहुत चीज़ें गलत करी। शुरू में फ्रिज के नीचे से पैसे उठा लेना, 500 रुपये ले लेना उस टाइम पे, कुछ चीज़ों को समझना नहीं, किस चीज़ के लिए रखे, किस चीज़ के लिए नहीं रखे हैं। अलमीरा खोलना, घर का पैसे निकाल लेना, ठीक है। दीदी के पैसे रखे, मेरी सिस्टर है बड़ी, मेरा बड़ा भाई, उनके पैसे ले लेना वगैरह वगैरह चीज़ें मैंने करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा शुरू में। पीते मैं अल्कोहल के साथ सूखा नशा भी लेने लग गया। मैं 11th में फेल हो गया। फिर मुझे एक चांस और दिया मेरी मम्मी, मेरे घर वालों ने, मेरे पिताजी ने, मेरे सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन, उन्होंने मुझे बिठाया, समझाया हर चीज़ भी, ठीक है। मुझे समझा के तो मैं समझ गया कि चलो ये गलत है। पर वहाँ तो मैंने हाँ बोल दिया, मगर उसके बाद वो चीज़ फिर कंटिन्यू रखी मैंने। फिर मैं साइंस से आ गया, किसमें, कॉमर्स में, एक स्टेप नीचे गिरेगा। कॉमर्स में ली, मैंने वीकनेस बनाई कि मेरी मैथ्स कमजोर है। मैं तो नशे को अपनी वो चीज़ मान ही रहा था। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होती बिल्कुल भी।
ट्रीटमेंट में आने के बाद नहीं हो पाती तो एडिक्शन में तो एक्सेप्टेंस बहुत दूर की बात है। फिर मैं आ गया नीचे ड्रॉप आउट करके, फिर मैंने मैथ्स हटा दी, मैंने कमजोरी बना ली कि मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ है, मेरी मैथ्स में ही होता होता करके मैथ्स हटा दी। फिर मैं आ गया अपना कॉमर्स में, मैथ्स हटा दी। उसके बाद मैंने फिर से स्कूल जाना बंद कर दिया। अगर मैं स्कूल जाता था तो मैं स्कूल टाइम पे अल्कोहल लेना यूज़ कर दिया था मैंने। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं तो मुझे बड़ा ही गिल्ट फील होता है कि मैंने बहुत गलत करा अपने घर वालों के साथ, अपने करियर के साथ, अपने स्कूल के साथ, अपने जो मेरे क्लासमेट थे उनके साथ। क्योंकि आज जब मैं देखता हूँ तो वो कहीं और है और मैं कहीं और हूँ। मैं बार बार कारपेट पे ही आ जा रहा हूँ और वो धीरे धीरे कहीं और ही निकल चुके हैं। मतलब अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं, सक्सेस उन्हें मिल चुकी है। तो वो चीज़ें मुझे भी फील होती है, मगर ये ट्रीटमेंट में आने के बाद ही होती है। जब हम बाहर होते हैं तो हमारे डिपेंडेंसी, हमारे ऊपर हमारा नशा इस कदर हावी होता है कि हमें समझ में नहीं आता है जो चीज़ मेरे साथ में हुई। फिर मैं दूसरे साल भी आईपी करके एक सब्जेक्ट होता था मेरा, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, बताइए कंप्यूटर का होता था। उसमें भी मैं फेल हो गया क्योंकि वो कंप्यूटर लैब का पीरियड होता था, मैं वहाँ जाना ही मैंने छोड़ दिया। या मैं ड्रिंक करने के बाद कंप्यूटर लैब में नशे में घुसता था। मुझे बच्चे देखते थे, उन्हें पता लग जाता था कि ये ग्रुप आ गया, हम 4-5 जनों का हमारा ग्रुप था स्कूल में। या आ गए तो मैम हमें क्लास में एंटर नहीं होने देती थी, कहती थी बाहर खड़े हो जाओ। तो मैं बाहर खड़े ना होकर जाता था सीधा ग्राउंड में स्कूल में, और ग्राउंड में जाके बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या कुछ भी खेलने लग जाते थे। तो वो सब चीज़ें मुझे आज याद आती हैं। अगर वो टाइम को मैंने यूज़ करा होता, यूटिलाइज करा होता अच्छी जगह पे, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, अपने घर वालों की उम्मीद पे खरा उतर चुका होता। जो उम्मीद मैं अपने घर वालों की कई सालों से तोड़ते आ रहा हूँ आज तक। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। दूसरी बार फिर जब मैं उनकी क्लास में अटेंड नहीं कर रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा, बंद करना वगैरह वगैरह, तो मुझे दूसरे साल भी स्कूल से फेल करके रेस्टिकेट कर दिया, मुझे बाहर कर दिया केवी से। मैं अपने स्कूल से बाहर हो गया था। फिर पढ़ाई से मेरा धीरे धीरे नाता खत्म हो चुका था। फिर मैंने उस चीज़ को अपनी कमजोरी बना के नशे में मैं और आगे बढ़ गया। फिर मैं सूखा नशा लेने लग गया था और गीला नशा मैंने साइड कर दिया था। उस दौरान मेरे लाइफ में बहुत तरीके की डैमेजेस आए। मेरे को घर वालों ने कहा कि कुछ कर ले, कोई कोर्स ज्वाइन कर ले, कुछ कर ले, मगर मैंने किसी की नहीं सुनी उस टाइम में। हालांकि यहाँ तक कि मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे इतना सपोर्ट करता था और करता है, आएगा करते हुए आने वाले टाइम में भी। तो मुझे वो सब चीज़ें याद आती तो मुझे बड़ा ही बुरा लगता है, रोना आता है अंदर से कि जब मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट करा था, आज भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट में हम आते हैं, या मैं आया हूँ ट्रीटमेंट में, जब मैं आज नशा नहीं कर रहा हूँ तो मुझे वो सब चीज़ें पता चलती हैं कि यार मैंने क्या करा। मेरा भाई बोलता था मुझे कि कर ले, ठीक है, मैंने नहीं करा। तो मेरे भाई ने ज़बरदस्ती, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन ने, 2 भाई बहन है मुझसे ऊपर, सबसे छोटा मैं हूँ, तो उन्होंने NIS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से मेरी 12th करवाई। तो 12th करने में भी 12th करवाई तो मैं कभी एग्ज़ाम देने नहीं गया, कभी असाइनमेंट जमा करने नहीं गया, कहीं नहीं गया। वो फीस जाती गई, पूरे 3 साल लगा दिए मैंने 12th कंप्लीट करने में। इस वजह से नहीं कि मैं कर नहीं पा रहा था, इस वजह से कि मेरे अंदर चाय खत्म हो चुकी थी। मैं सिर्फ क्या कर रहा था, अय्याशी कर रहा था और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा था धीरे धीरे। घर से निकल जाना, घर आना मैंने छोड़ दिया था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, घर आना मैंने छोड़ दिया था। बाहर ही में रहता था दोस्तों के साथ, इधर उधर, कभी इसकी टोपी उसके साथ, वही वाली चीज़ें सबके साथ होती है, वही सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई। उसके बाद 12th मैंने जैसे जैसे करे कर ली। फिर मेरी ग्रेजुएशन की बारी आई तो ग्रेजुएशन में भी यही करवाया मेरे घर वालों ने कि जा, तो मैं आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी एग्ज़ाम देने ही नहीं गया। और कभी एग्ज़ाम देने भी गया तो एग्ज़ाम वहाँ पे गया, मैं खाली अपने नाम वहाँ पे नाम, रोल नंबर लिख के आ गया और वापस वहाँ से उठ के अपनी यूजिंग करने चला गया। वही रीज़न है कि मुझे फिर इतना पढ़ाई में मैं इतना पीछे हो गया, इतने साल लग गए मुझे। फिर अब जाके मेरे घर वालों ने फिर भी मेरा सपोर्ट करते रहे। वो लोग, मेरे घर वाले मेरे पे भरोसा करते रहे कि अब सुधरेगा। तो मेरे घर वालों के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने मुझे कहाँ डाला, ट्रीटमेंट में डाला। ट्रीटमेंट में भी डालने की ये वजह थी क्योंकि आज आप लोग हो या मैं हूँ तो हमारे घर वाले हमसे दूर हैं, घर वाले अपने बच्चों को अपने से दूर लग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है, हमारे घर वाले हमसे ज़्यादा परेशान हैं। अभी मेरे घर से कुछ टाइम पहले कॉल आई थी, बताया भी था मैंने किसी को जो मेरे साथ के होंगे वॉलंटियर स्टाफ में या जो मेरे साथ स्टाफ में। अभी परसों मेरे घर से कॉल आई थी, संडे को। जब मेरे घर से कॉल आती है तो मेरी मम्मी यही बात बोलती है और मेरे पिताजी भी यही बात बोलते हैं कि आज भी जब मैं खाना खाने के बाद सोती हूँ तो मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे बाद नींद आती है।
और वो भी ये सोच के नींद आती है मुझे 2 से 3 घंटे बाद कि मेरा बच्चा आज बिना नशे करे चुपचाप खाना खा के वहाँ सो गया होगा और वहाँ बचा हुआ है। यहाँ होता तो शायद मर जाता, क्योंकि मेरे साथ के कई मर चुके हैं अभी तक। मेरे साथ के यूजिंग पार्टनर्स हैं जो पहले वो मर चुके हैं। जब जब मेरे घर से कॉल आती है मुझे इसी तरीके की न्यूज़ मिलती है कि तेरा दोस्त शुभम राणा मर चुका है, ये हो गया, वो हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो जेल में है, वो ये है, वो ये है। इसी तरीके की घर से मुझे न्यूज़ मिलती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तेरे दोस्तों के साथ, कि ऐसा माहौल यहाँ का हो चुका है कि अगर तू यहाँ होता तो शायद मर जाता किसी बीमारी से, या कहीं जेल में होता, या एक्सीडेंट हो जाता, या कोई तुझे मार देता, क्योंकि काम ही ऐसे ही करे शुरू से मैंने। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा धीरे धीरे ट्रीटमेंट में भी मेरे घर वालों ने मुझे नहीं डाला। मेरा 2019 में पहला ट्रीटमेंट हुआ लोनी गाजियाबाद संपर्क फाउंडेशन में, वहीं मैंने 3 ट्रीटमेंट लिए, बाकी मैंने ट्रीटमेंट यहाँ लिए। वहाँ भी मेरे को इसलिए डाला क्योंकि जब सूखा नशा ऐसा है कि अगर एक बार लग जाता है ना मुझ पर, उसके बाद पैसे की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि हमें मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, तो वो पैसे का जो अरेंजमेंट है वो हो जाता है, क्योंकि हमारे बीमारी है मूड एंड मोड की, वो फिर थोड़े में काम नहीं चलता, फिर हमें चाहिए होता ज़्यादा। तो वही चीज़ मेरे साथ भी था। और नशा तो मैं इस तरीके से करता था कि मैं ना दिन देखता था, ना दिन को रात देखता था। तो फिर मैंने गलत काम करना भी शुरू कर दिए थे, जैसे चोरी करना, स्नैचिंग, ये सब चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल थी। पैसे छीनना, पेडलरों को मारना, लोगों को मारना, पैसे छीनना, लूट वगैरह वगैरह, ये सब मेरे साथ के जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे या जो मेरे ग्रुप के लड़के थे, हम सब यही करते थे, यही हमारा पैसे का साधन था। और वो करने के बाद हम लोग क्या करते थे, अपना नशा करते थे, अय्याशी करते थे, सड़कों पे घूमते थे, दिल्ली की सड़कों पे हम लोग इधर उधर घूमते थे। उस टाइम तो मुझे मज़ा आया, मगर जब आज मैं चीज़ सोचता हूँ तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत ही हुई। शारीरिक नुकसान हुआ वो अलग हुआ, ठीक है, जो मेरी टाइम की वेस्टेज हुई वो अलग हुई, घर वाले इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वो अलग हुआ। मैंने नशे के टाइम में मैंने इतनी चीज़ें गलत करी कि मैं शायद अगर बताने बैठूँ तो मेरी शेयरिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होगा, मेरे साथ भी मेरी भी कोई स्टोरी थी।